पाठ 16 रचनात्मक गतिविधियां क्रिएटिव एक्टिविटीज। अपठित गद्यांश अनसीन पैसेज। गद्य का वह अंश जिसे पहले पढ़ा न गया हो उसे अपठित गद्यांश कहते हैं। अपठित गद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जिनके उत्तर हमें गद्यांश को भली भांति पढ़कर और समझकर देना होता है। इसके अभ्यास से भाषा की पकड़ मजबूत होती है और अपठित विषय वस्तु को समझने की क्षमता बढ़ती है। अपठित गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर देते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान रखना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व गद्यांश को 2-3 बार पढ़ें। गद्यांश में मुख्यतः बातों को रेखांकित करें। प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें, फिर गद्यांश में से ही उनके उत्तर दें। नीचे कुछ गद्यांश दिए जा रहे हैं, उन्हें ध्यान से पढ़िए और उनसे संबंधित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विज्ञान शब्द का अर्थ है किसी विषय के बारे में जानना या जानकारी प्राप्त करना। इसी जिज्ञासा के कारण मनुष्य ने हवा, पानी, पृथ्वी, आकाश तथा अन्य तत्वों को गहराई तक जानने का प्रयास किया है। मनुष्य जैसे जैसे खोज करता गया वैसे वैसे उसे नई नई शक्तियों के बारे में पता चलता गया। इस तरह खोज करते करते मानव पत्थर के जमाने से आज वैज्ञानिक युग तक पहुंच गया है। प्रश्न का गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। ख विज्ञान का क्या अर्थ है। ग मनुष्य की जिज्ञासा किसे खोजने की हुई। घ मानव विज्ञान के कारण कहां से कहां तक पहुंच गया है। उत्तर का शीर्षक विज्ञान के चमत्कार। ख विज्ञान का अर्थ किसी एक विषय में ज्ञान प्राप्त करना। ग मनुष्य की जिज्ञासा हवा, पृथ्वी, आकाश आदि तत्वों की गहराई जानने की हुई। घ विज्ञान के कारण मानव पत्थर के जमाने से वैज्ञानिक युग तक पहुंच गया है। एक जंगल में अंगुलीमल डाकू रहता था। वो लोगों को मारकर उनकी उंगलियां काटकर उसकी माला बनाकर पहनता था। एक बार उस जंगल में महात्मा बुद्ध जा रहे थे। उन्हें देखकर अंगुलीमल बोला, ठहर जा। बुद्ध शांत भाव से मुस्कुराते हुए बोले, मैं तो ठहर गया हूँ, पर तू कब ठहरेगा। अंगुलीमल आश्चर्य से पड़ गया क्योंकि उसे देखते ही लोग थर थर कांपने लगते थे। वह बोला, तुम मुझसे डरे नहीं। यदि मैं चाहूं तो तुम्हें मारकर तुम्हारी उंगलियां अपनी माला में डाल लूं। बुद्ध शांत भाव से कहा, पुत्र, इस संसार में ऐसा कौन है जो मरा नहीं। एक दिन तो सभी को मरना है, तुम्हें भी, मुझे भी, फिर मृत्यु से कैसा डर। नीचे दिए गए प्रश्नों के विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। अंगुलीमल कहाँ रहता था। शहर में, नदी के किनारे, जंगल में। अंगुलीमल गले में किसकी माला पहनता था। फूलों की, उंगलियों की, हड्डियों की। अंगुलीमल ने महात्मा बुद्ध से क्या कहा। रुक जा, ठहर जा, भाग जा। महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमल से क्या कहा। तू कब ठहरेगा, तू कब रुकेगा, तू कब जाएगा। गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। अंगुलीमल डाकू, जंगल, बुद्ध। अब आपने जाना कि रिवीजन। गद्य का वह अंश जिसे पढ़ा ना गया हो उसे अपठित गद्यांश कहते हैं। गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने से पहले गद्यांश को भली भांति पढ़कर समझना चाहिए। पत्र लेखन, लेटर राइटिंग। पत्र के द्वारा हम अपनी बात लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। संचार के बहुत से आधुनिक साधनों के बावजूद पत्र आज भी संचार का एक महत्वपूर्ण साधन है। पत्र लिखते समय कुछ बातों को जानना आवश्यक है। पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पत्र किसको लिखना है, उसमें क्या लिखना है। पत्र किसको लिखना है, उसमें अपने संबंध को ध्यान में रखकर शिष्टाचार पूर्ण शब्दों का प्रयोग करना। पत्र की भाषा सरल, सहज और स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र में व्यर्थ की बातें नहीं लिखनी चाहिए। वाक्य छोटे और अर्थ देने वाले होने चाहिए। पत्र के प्रकार, काइंड्स ऑफ लेटर। पत्र के 2 प्रकार होते हैं, औपचारिक पत्र, फॉर्मल लेटर, अनौपचारिक पत्र, इनफॉर्मल लेटर। औपचारिक पत्र, फॉर्मल लेटर, इन्हें व्यावसायिक या सरकारी पत्र भी कहते हैं। वे पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिसमें हमारा कोई परिचय नहीं होता। ऐसे पत्र विद्यालय के प्रधानाचार्य, संपादक, किसी पदाधिकारी, पुस्तक विक्रेता आदि को लिखे जाते हैं। अनौपचारिक पत्र, इनफॉर्मल लेटर, इन्हें घरेलू या व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। यह पत्र अपने मित्रों, प्रियजनों व रिश्तेदारों को लिखे जाते हैं। विशेष, बच्चों को किसी डाकघर में लेकर जाएं और वहां के पत्र वितरण, डाक टिकट तथा अन्य जानकारियों के बारे में बताएं। औपचारिक पत्र, फॉर्मल लेटर, बीमारी के कारण अवकाश हेतु पत्र। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, केंद्रीय विद्यालय अलीगंज, लखनऊ। विषय, बीमारी के लिए अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, निवेदन है कि कल विद्यालय में लौटते समय मैं बारिश में भीग गया जिसके कारण मुझे बुखार हो गया है। डॉक्टर ने मुझे 3 दिन तक पूर्ण विश्राम करने की सलाह दी है। अंत आपसे प्रार्थना है कि मुझे दिनांक से तक का अवकाश प्रदान किया जा सके। सर धन्यवाद। आपका ज्ञानी शिष्य, नाम रवि, कक्षा 4A, दिनांक। शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, मनोहर लाल बाल अकेडमी, कानपुर। विषय, फीस माफी के लिए आवेदन पत्र। महोदय, विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी आपके विद्यालय में कक्षा 4 का छात्र है। प्रार्थी की घरेलू स्थिति
आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। मुझसे बड़े 2 भाई हैं जो बड़ी कक्षा में पढ़ रहे हैं। मेरे पिताजी सेवानिवृत्ति की और पूरी फीस देने में असमर्थ है। मैं सदैव कक्षा में प्रथम आता रहा हूँ, खेल प्रतियोगिताओं में प्रथम आता हूँ। आपसे प्रार्थना है कि मेरी पूरी फीस माफ करने का कष्ट करें। इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम अनुज, कक्षा 4A, दिनांक। बहन की शादी में जाने हेतु पत्र। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, आदर्श पब्लिक स्कूल, सकरपुर, दिल्ली। विषय बहन के विवाह में सम्मिलित होने हेतु 5 दिन की छुट्टी के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। महोदय, सविनय निवेदन है कि दिनांक 11 नवंबर को मेरी बड़ी बहन का विवाह है। इस हेतु मुझे 5 दिन की छुट्टी चाहिए। अंत में 8 नवंबर 2008 से 12 नवंबर 2008 तक का अवकाश चाहता हूँ ताकि अपनी बहन के विवाह के कामकाज में कुछ हाथ बटा सकूं। आपसे पुनः प्रार्थना है कि आप मुझे 5 दिन का अवकाश देने की कृपा करें और मेरी बहन के विवाह में स्वयं भी अवश्य आइएगा। मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य, मुकेश चंद्र, कक्षा 4 का, दिनांक। अनौपचारिक पत्र, इनफॉर्मल लेटर। पिकनिक पर जाने हेतु पिताजी को पत्र। पूज्य पिताजी, सादर चरण स्पर्श। मैं यहाँ पर कुशल पूर्वक हूँ। आशा है कि आप भी सकुशल व आनंद से होंगे। मैं अपनी पढ़ाई और स्वास्थ्य दोनों पर विशेष ध्यान दे रहा हूँ। पिछले सप्ताह मेरे विद्यालय में निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिससे मुझे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। पिताजी, अगले महीने 22 से 27 तारीख तक हमारी कक्षा के बच्चे घूमने के लिए शिमला जा रहे हैं। हमारे साथ विद्यालय के अध्यापक भी जाएंगे। यह मेरे लिए नवीन अनुभव व ज्ञान दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पिकनिक पर जाने के लिए आपकी स्वीकृति आवश्यक है तथा आपसे अनुरोध है कि इसके लिए मुझे 800 रुपए मात्र मनी ऑर्डर से भेज दीजिएगा। माता जी को चरण स्पर्श तथा नेहा को स्नेह कहिएगा। आपका प्रिय पुत्र। मित्र के पिताजी की मृत्यु का संवेदना पत्र। दिनांक। प्रिय मित्र मोहन, मुल्तान नगर, राजस्थान। तुम्हारे पूज्य पिताजी की आकस्मिक निधन का समाचार सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन मृत्यु पर किसी का वश नहीं चलता। मैं उस दुखद घड़ी में तुम्हारे साथ हूँ। भगवान दिवंगत आत्मा को शांति दे। तुम्हारा मित्र राकेश शर्मा। अब आपने जाना कि रिवीजन। पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र व्यावसायिक पत्र होते हैं, जबकि अनौपचारिक पत्र व्यक्तिगत पत्र होते हैं।